हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। भक्तगण अभी तक आए नहीं, तो जैसे ही गेट कीपर जो था, सिक्योरिटी गार्ड, कृष्ण बलराम को बोले कि देखिए अंदर मत जाओ, वहां पे नहीं जा सकते, मर के जाना पड़ता है। तो बोले कि अगर नहीं जा सकते तो जमराज को बुलाओ। तो बोले कि तुम मेरे साथ पंगा लड़े हुए। तो इस तरह कृष्ण बलराम के साथ वो युद्ध करने लगा। तो फिर कृष्ण एक ही थप्पड़ में वो नीचे गिर गया। बलराम एक थप्पड़ जब लगाया तो अभी वो धम 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 जो आवाज हो रहा था वो बंद हो गया। तो जमराज के मन में कुछ एक दुश्चिंता है, क्या हुआ, कोई आ रहे तो उसके बाद अचानक बंद हो गया। उनके पास तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है कि देखे बाहर कौन खड़ा है। ठीक है, इसीलिए जमराज ने क्या किया, अपने पास जो गदा है ना, गदा ऐसे गदा को ऐसे फेंक दिया ताकि गदा सीधा जाके कृष्ण बलराम को मारे। तो गदा आए, कृष्ण बलराम को प्रणाम किया और गदा रिटर्न आए। जमराज जो गदा भेजा था ना मारने के लिए कृष्ण बलराम को, तो कृष्ण बलराम को आके गदा ने प्रणाम किया और वो रिटर्न चले गए। अभी जमराज को और विस्मय हुआ, अरे बाप, क्या बात है, एक तो अभी समय भी नहीं हुआ कि कोई आने का मृत्यु लोक में, जमलोक में, और जो कोई व्यक्ति आया है उसको मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं है। और तीसरी बात, जो गदा से जिनको प्रहार करने के लिए भेजा था वो भी रिटर्न आ गया। मतलब क्या है, तो अभी जमराज क्या किया, खुद अपने पार्षदों समेत बाहर आ गया। तो बाहर आके देखा कि कृष्ण और बलराम, क्योंकि जो मूल रूप में तो देख रहे हैं कि कृष्ण जो है शंख चक्र गदा पद्म मुरलीधर श्याम सुंदर बंशीधारी, और बलराम के अंदर शेषनाग देख रहे हैं। तो बोले कि ये तो साक्षात भगवान है, अनंत शेष और भगवान विष्णु पधारे हैं। तो बोले कि क्या बात है बताइए प्रभु जी, आपका यहाँ पर आगमन विशेष रूप से मुझे कृपा करने के लिए ही आप आए। बोले कि हाँ वो तो है ही जमराज, आप मेरे गुरु पुत्र को लौटा दो क्योंकि असमय में वो मर चुका है। बोले कि नहीं प्रभु, वो कर्मफल के अनुसार मर चुके हैं, इसीलिए उसको असमय नहीं कहा जा सकता। बोले कि जो भी है मैं अपने गुरु माता को वचन देके आया हूँ, मैं उनके गुरु मतलब उनके पुत्र को लौटा दूं, अन्यथा अपनी जान की बाजी लगा दो। तो तुम क्या चाहते हो? तो जमराज बोले कि प्रभु जी आपका आपका सेवक हूं, आप जो चाहेंगे मैं वही करूंगा। तो जमराज ने क्या किया, जो पुनर्दत्त मर गया था उनकी आत्मा को लौटा दिए भगवान को, और भगवान श्री कृष्ण उस आत्मा को अर्थात उस पुनर्दत्त को लेकर चले आए उज्जैन सांदीपुनि मुनि के आश्रम में और उनको प्रदान किया। इससे पता चलता है क्या, कि कृष्ण कुछ भी कर सकता अपने भक्तों के लिए। ऐसी ऐसी कृष्ण ने लीला किया है जो जीवन में कोई नहीं किया है, जो कोई सोच भी नहीं सकता है, वो लीलाएं की है। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान बाघ का रूप धारण किया। कोई सोच सकता था कि मनुष्य बाघ बनेगा? पृथ्वी को रक्षा करने के लिए भगवान सुअर बना। सुअर नाम से हम लोग थू थू करते, छू कैसे गंदे है, सब समय कीचड़ में रहते हैं, लेकिन सुअर बना भगवान। क्यों?
भक्त की रक्षा के लिए, पृथ्वी माता की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान नारी का रूप धारण कर लिया, मोहिनी बना। तो कोई सोच भी नहीं सकता कि भगवान का आगे का प्लान क्या है। जैसे हम लोग जो फिल्म देखते हैं ना, मूवी, तो उसमें थोड़ा बहुत आभास हो जाता है कि इसके बाद ये सीन होने वाला है, शायद ये अभी बच्चे को किडनैप किया, शायद अभी अमरीश पुरी इसके पास आएगा, फिर अमरीश पुरी का स्पीच नाना पाटेकर आएंगे, फिर उसके बाद वो रजनीकांत उसके पीछे दौड़ेंगे, थोड़ा सा ये आभास हो जाता है। फिर अमिताभ बच्चन उसको लात मारेंगे, फिर अनुपम खेर आके उसको ये करेंगे, मतलब थोड़ा सा ये हमारे मन में आभास होता है। लेकिन भगवान का प्लान में कोई आभास पहले किसी को नहीं होता कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो फिल्म में, सीरियल में एक लड़की को किडनैप करके 4-5 गुंडा उसको अभी बलात्कार करने जा रहे हैं, तो उस अवस्था में हीरो आएगा और एक चप्पल मारेंगे, दूर से फेंकेंगे, चप्पल से चारों व्यक्ति घायल हो जाएंगे। ये हम लोग को थोड़ा बहुत आभास होता है कि फिल्म के बाद ऐसा सीन होता है। लेकिन भगवान की लीला में हम लोग अपना प्लान नहीं कर सकते कि वो अद्भुत प्लान है। कोई भी सोच नहीं सकता था कि भगवान ऐसा करेंगे। कोई पहले कभी देखे थे कि प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए भगवान अभी नृसिंह रूप धारण करेंगे? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। और रामचंद्र बन गए भगवान, साथ एक मनुष्य के रूप में, जो नारद मुनि उसको अभिशाप दिए थे कि तुम मुझे बंदर का रूप प्रदान किए है भगवान, मैं आपको श्राप देता हूं, किसी बंदर और मनुष्य तुम्हारा मित्र बनेगा अपनी पत्नी के उद्धार के लिए। और वही हुआ, भगवान रामचंद्र एक साधारण मनुष्य रूप में आए। तो भगवान क्या क्या नहीं किए अपने भक्तों के लिए, इसीलिए भगवान की लीला इतना मधुर होता है। ये जो हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं ना, या पैसा कमाना है, धन कमाना है, लेकिन धन से भी कितना मधुर कृष्ण की लीला है, वो हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या है ना, धन अगर नहीं रहेगा साथ में तो मन में बहुत सारी दुश्चिंताएं आती हैं, क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, इसलिए वो भी जरूरी है। लेकिन दोनों में से अगर कंपेयर किया जाए कि कौन बड़ा है, कौन मधुर है, तो कृष्ण लीला सबसे ज्यादा मधुर है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कृष्ण लीला सुनते जाओ और अपना काम धंधा बंद कर दो, ये नहीं। पैसा भी मधुर है, वो इस मटेरियल वर्ल्ड में वो सबसे ज्यादा मधुर है पैसा। जब अकाउंट में क्रेडिट होता है और एसएमएस से आ जाता है, तब मन में ऐसा आ जाता है कि पूरा स्वर्ग का चांद उतर आया है, ये समुद्र मंथन में अमृत आ गया। ठीक है, पैसा भी एक मधुर चीज है, स्वीट चीज, लेकिन कृष्ण लीला उससे भी मधुर है। जब हम लोग भगवान की ये लीलाओं को देखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल, एक कृष्ण जो है ना, एक पति जैसा है। जैसे एग्जाम्पल, एक दो तरह के पति होते हैं, एक पति होता कामुक और एक पति होता है विचारवान या विवेकवान। कामुक कामुक पति क्या करते हैं, अपनी पत्नी के नाम पर सब कुछ कर देते हैं, अकाउंट, फ्लैट, बिल्डिंग, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ उनके नाम पे कर देते हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम क्या होता है, वो लड़की किसी दूसरे के धंधे के चक्कर में पड़ जाते हैं, दूसरे मर्द के पीछे। और ये जो जितना कुछ अकाउंट उनके नाम पे ट्रांसफर किया था, ये अभी भिखारी हो गया। अभी है प्रेजेंट कलकत्ता का, रोज फोन करता है, अभी तो माता जी को भी एसएमएस करते हैं कि प्रभु जी मेरा सब लूट गया, 60 साल का उम्र है। अपनी पत्नी, एक मैनेजिंग डायरेक्टर था कंपनी का गुजरात में, अपनी पत्नी के नाम पर फ्लैट, 4-4 अकाउंट अपनी पत्नी के नाम पर सब दे दे। कामुक व्यक्ति था, कामुक, सब कुछ पत्नी, सब वही सर्वस्व है, खुद अपने अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं रखा। अभी पत्नी क्या किया, ब्यूटी पार्लर चला रहे थे, मर्द के संसर्ग में आके दूसरे पति के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गए। अब ये बेचारा कंगाल हो गया, क्योंकि सबको तो उनके अकाउंट में था पैसा। जो फ्लैट लिया था वो भी रजिस्ट्रेशन पत्नी के नाम पर। अब ये बेचारा कंगाल है, अपने बेटी के घर में रहते हैं कलकत्ता में। तो ये
प्रकार का पुरुष और एक दूसरा पुरुष है विचारवान। विचारवान पुरुष क्या करते हैं, सब कुछ अकाउंट खोलते हैं लेकिन नॉमिनी रखते अपने पत्नी को, अगर मैं मरूं तो उसको मिल जाए, मतलब उत्तराधिकारी के रूप में उनको में रखते हैं। ऐसा नहीं कि उनके अकाउंट में रख देते, क्योंकि अगर वो पत्नी अगर मेरे साथ रहेंगे तब तो सारा जीवन भर भोग करेंगे। जब तक मेरे साथ रहेंगे उनका किसी चीज का अभाव नहीं होगा, लेकिन मुझसे हट जाएंगे तो भिखारी नहीं बन जाएगी। मुझसे कनेक्टेड रहेंगे तो सुखी रहेंगे। तो विचारवान पति लड़की पत्नी के नाम पर अकाउंट पूरा ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते, सब कुछ उसके खजाने में क्यों नहीं दे देते? क्योंकि वो बदल सकते हैं किसी भी टाइम, बादल की तरह है। वो बदल सकते हैं, किसी के बहकाव में आ सकते हैं, पति को मार सकते हैं। धुंधुकारी वो सब क्या लीला है, पति को मार दिया धन के लालच में, है ना? क्या है माता जी, धुंधुकारी और धुंधुकारी को जो गले में मार, दो पत्नियां मार दी, क्या पत्नी का नाम क्या था? तो दो पत्नी का धुंधकारी ही था उसका, वो तो ये थी ना हाँ जिसके साथ रहता था वो तो बेसर। हाँ हाँ धुंधकारी। धुंधली माँ का नाम, माँ का नाम धुंधली था। अच्छा अच्छा, तो बेस्सा के साथ रहते तो बेस्सा ने क्या किया, उनको पूरी तरह से मार दिया। तो पत्नी आजकल जो क्राइम पेट्रोल ये सब एपिसोड में सब दिखता है, धन के लालच में पति को मार देते हैं। तो इसीलिए विचारवान पति अपने पत्नी के नाम पे सब कुछ अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, उनके नाम पर ये कर देंगे तो उनका लालच होगा, पति को भी हत्या कर सकते हैं। ये विचारवान व्यक्ति पति का लक्षण है। वो अपने अकाउंट में रखेंगे, नॉमिनी बनाएंगे पत्नी को, ताकि जब तक वो मेरे साथ रहेंगे तब तक उनको फैसिलिटी मिलेगा। जैसे मुझसे दूर होंगे दूसरे पति के साथ भागेंगे, जाओ भिखारी नहीं बन जाओ, मुझसे कुछ फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो ये कृष्ण का जो हमारा संग है ना, कृष्ण उस विचारवान पति की तरह है। जब तक उनके संसर्ग में रहेंगे तब तक सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा। कृष्ण के अकाउंट में हजार हजार है, हजार हजार अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, उनके पास धन की कमी नहीं है। उनके साथ जस्ट हमको कनेक्ट होने का जरूरत है। उनके साथ कनेक्ट है मतलब सब कुछ है, उनका है और मेरा है, सब समान है। जब पति का है मतलब पत्नी का है, व्हाट इज द डिफरेंस? कोई अंतर है? पति का है मीन्स पत्नी का है। उसी प्रकार कृष्ण का है मतलब मेरा भी है, अगर मैं कृष्ण भक्त हूं तो। अगर मैं कृष्ण भक्त हूं तो कृष्ण का जो धन संपत्ति वो मेरा ही धन संपत्ति है, ठीक है? अगर को, लेकिन समस्या क्या है, हम लोग सोचते कृष्ण आप तो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम लक्ष्मी सहस्र शत संबर से बमानम, आपका तो इतने धन दौलत के मालिक है, प्लीज कृपा करके मेरे भी अकाउंट में 1,00,000-2,00,000 रुपए दे दो बाबा। कृष्ण क्यों नहीं देता? क्योंकि इनको देने से बदल जाएगा, कृष्ण भक्ति छोड़ देंगे। इसीलिए कृष्ण उसको थोड़ा थोड़ा देते, ताकि तुम भक्ति ज्यादा करो आपको मिलेगा ज्यादा, भक्ति कम करोगे तो कम मिलेगा। तो कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं? वो विचारवान पति है, उस विचारवान पति की तरह है, ताकि पत्नी को लटका के रखते, ताकि दूर न जाए, भटक न जाए, किसी के बहकाव में ना आ जाए। इनको अगर पूरा अकाउंट खाली कर दे इनके नाम पर तो ये पत्नी दूर जगह भाग जाएगी किसी के जीवन में। लेकिन इसको अगर हम सब कुछ सरबराह करेंगे, जो साड़ी चाहिए, शाखा सिंदूर चूड़ी कॉस्मेटिक फेयर लवली जो चाहिए मैं दूंगा, तो ये मेरे साथ लटके रहेंगे। तो कृष्ण वैसे ही करते अपने भक्तों के साथ। कृष्ण के पास अनंत गुना अनंत धन संपत्ति है, लेकिन अपने भक्तों को सब कुछ नहीं देते। सब कुछ देंगे तो कृष्ण से वो दूर हो जाएंगे और हिरण्यकशिपु और रावण की तरह बनेंगे, क्योंकि खुद मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। तो इसीलिए भगवान वैसे नहीं करते। कभी कभी वैसे किए थे जिसके कारण पछतावा हुआ, जैसे रावण और हिरण्यकशिपु को देकर। इसीलिए सभी जीवों को नहीं देते। रावण और हिरण्यकशिपु को क्यों दिए थे? क्योंकि उनका खुद का पार्षद है जय विजय। ऐसे ही रेगे को किसी को नहीं देंगे, नहीं तो साइड कट जाएगा। तो हम लोगों को ये चीज हम हमेशा समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के साथ है मतलब उनका जो संपत्ति मेरा संपत्ति, इसलिए मुझे दूसरा संपत्ति के लिए चिंता नहीं करना है। क्योंकि जो कुछ जरूरत होगा, भगवान तो बोले हैं ना भगवत गीता में,
कि जोगक्षमम वहाम्यहम्, सब कुछ मैं भरण पोषण करूंगा, तो चिंता क्यों करना है। एक ईमानदार व्यक्ति, मान लीजिए आप मुंबई गए, आपका टिकट हो गया, आप वहां पे आपका फ्लाइट बुकिंग मतलब एक रूम बुकिंग कर दिया, वहां पर आप है, टाइम पे आपका प्रसादम पहुंच रहा, भोजन आ रहा है, और वो व्यक्ति बोल दिया कि आपको किसी भी तरह का चिंता नहीं, रिसेप्शन में मैं बोल दिया हूं अगर कुछ पैसा का भी जरूरत पड़े तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो कैसे व्यक्ति जो आपको सरबराह कर रहे हैं, 3 टाइम भोजन मिल रहा है रिसेप्शन में, तो पैसा भी देने का वादा किया है, तो आपको फिर भी डाउट करने का कोई जरूरत है उस व्यक्ति के पीछे? नहीं। तो उसी प्रकार भगवान भी है। भगवान हम लोग को बचपन से, अभी मेरा उम्र है 30, आपका उम्र है 65, माता जी का उम्र है 40, लाइक दैट 40 है ना माता जी? 42 हो गया तो 42, हाँ 42 उम्र है। तो इतना दिन तक भगवान दे रहे हैं, दिया था, अभी भी दे रहे हैं, तो अब भी क्यों विश्वास नहीं होगा? जब इतना दिन तक मुझे दिए तो आगे क्यों नहीं देंगे? खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए घर, रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए प्रसाद हम दे रहे, अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र दे रहे, तो क्या चीज का अभाव है? भगवान तो सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर मैं डाउट क्यों करूं? अगर डाउट करूं, दैट इज माई मेंटल प्रॉब्लम, नॉट कृष्णास। अगर फिर भी डाउट है तो हमारा खुद का ब्रेन रांची में जाके ठीक करना है, कांके में। भगवान कृष्ण का कोई समस्या नहीं है, वो तो सब कुछ दे रहे हैं। तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली ये सब बोलने का भाव क्या है? ताकि हम लोग भक्ति को बहुत दृढ़ता के साथ करें। क्योंकि हम लोग चिंतित हो जाते हैं ना, प्रभु जी आज माला नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आज एक भी हाथ में पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है लेकिन 3 बेला खाने को तो मिला है ना। तो कृष्णा जो चीज जरूरत होता है वो तो दे रहा है। एक्चुअली 2 चीज होता है हमारे लाइफ में, एक होता है जरूरत, दूसरा होता है इच्छाएं। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती लेकिन जरूरत पूरी होती है, कृष्ण वो दे देते हैं। किसी के लाइफ में ऐसा ये चीज नहीं है कि उनकी इच्छा था कि बड़ा अच्छा सा मोबाइल खरीदने का, वो अभी भी मोबाइल प्राप्त नहीं, वो मिल गया उनको उसे। तो हमारे जो क्लास का जो शुरुआत हुआ था, किस पॉइंट से हुआ था कि कृष्ण जो है ना सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है अपने भक्तों के लिए। ठीक है, तो ये जो 16,108 रानियों का इतना पुत्र पुत्रियां, फिर एक एक पुत्र का 10-10 लड़का, फिर उनमें से और इतना इतना जो जनसंख्या वृद्धि, या इतने सारे लोग, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान के परिवार में इतने सारे लोग थे। अच्छा तो ये होगा कि भगवान की तुलना अपने साथ करने से बचा जाए। और जब ही हम भगवान के दिव्य पद पद के थोड़े से अंश को ही समझ लेते हैं, तो ही यह बात एक सच्चाई बन जाती है। तो राजा युधिष्ठिर ने द्वारका स्थित भगवान के पुत्रों तथा पुत्रों का कुशल समाचार पूछते समय उनमें से केवल सेना नायकों के ही नाम लिए हैं, क्योंकि कृष्ण के परिवार भर के सदस्यों के नाम स्मरण रख पाना राजा के लिए संभव न था। इतने सारे लोगों का नाम रख पाना संभव है? बाप रे, 16,10,800 लोगों का नाम। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज सिर्फ सेना नायकों को नाम दिया। ठीक है, तो कृष्ण की महिमा इतना मधुर है, कृष्ण की लीला इतना मधुर है, जितना हम लोग कृष्ण संबंधित विषय में इंगेज हो जाएंगे, कभी जप करेंगे, कभी भगवान कृष्ण संबंधी भगवत गीता पढ़ेंगे, कभी कृष्ण कथा श्रवण करेंगे, और कभी कृष्ण संबंधित लीला को देखेंगे, तो ये सब करने से क्या होता है ना, कृष्ण प्रसन्न होता है। कृष्ण जब प्रसन्न होगा तो हम लोग और किसी दूसरे को प्रसन्न करने से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे दुनिया के लोग। इतना इंपॉर्टेंट है ये, बार बार एक ही चीज रिपीटेशन इसीलिए होता है क्योंकि यही मूल है, मूल तत्व यही है। कृष्ण विषय कथा सुनेंगे, हमारा भक्ति बढ़ेगा, हमारा भक्ति बढ़ेगा, सब कुछ आनंदमय होगा। क्योंकि माया देवी जो है ना, वो ताकते रहते हैं। अभी ये 1 मिनट जो है ना, ये कृष्ण सेवा से दूर है, चलो इसको
पटक लो। हांडू गुडू खेले देखे? हांडू गुडू ने कबड्डी 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 कबड्डी। तो कबड्डी खेल में क्या होता है, एक व्यक्ति उधर से आया और मुझे छू कर चले जाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो मुझे छूने ही नहीं देना है उनको। वो जीतेंगे कब? जब वो मुझे छू पाएंगे। सेकेंडरी क्या है, वो जीतेंगे कब? जब उस जो दाग है वो दाग से उस पर जाएंगे। पहला एक चीज छूना नहीं है, अगर छू भी जाए तो उसको ऐसे पटको ताकि वो इस दाग से यहां पर आके उस राज्य में न जा पाए। कबड्डी खेले है ना प्रभु जी, प्राणमोहन प्रभु जी? कबड्डी 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 कबड्डी। हमारे यहाँ पर हम जब गांव में रहते तो कबड्डी नहीं बोला जाता, हाडू गुडू 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 हाडू गुडू बोलते हैं। मराठी लोग गुड्डू 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 ऐसे करते हैं। हाँ गुड्डू 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 ऐसे पकड़ते हैं। हाँ, तो हिंदी में जिसे कबड्डी कबड्डी बोलते हैं, तो हमारे गांव में जो है उसको हाडू गुडू बोलते हैं। हाडू गुडू 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 गुडू। अगर उनका वो सांस, एक सांस तक अगर मान लीजिए किसी को छू भी लिया, उसके बाद उसको ऐसे हड़पना है, संघे शक्ति कलिजुग है, क्योंकि वो एक व्यक्ति आया और आप लोग यहाँ पे 10-10 है। तो मान लीजिए एक को छुआ और अगर वो रिटर्न चले गए तो आप मर गया। लेकिन मान लीजिए अगर आपको छुआ और आपके साथ 10 लोग हैं, मैं आपको जाके छुआ और आप लोग और 9 हैं, तो मैं छुआ, लेकिन छूकर जब तक इस पर हम नहीं आएंगे तब तक हम नहीं जीत सकते। तो आपको मैं छुआ मतलब आपको मारे, लेकिन अभी सभी अगर मुझे यहीं पर पटक दे और उस पार न आने दे तो मैं मरा, आप नहीं मरे। तो हाडू गुडू खेल, ये कबड्डी खेल का मतलब ये है। तो हम लोगों को भक्तिमय जीवन में ऐसे करना है। मतलब अगर माया देवी अगर हम लोगों को आके कबड्डी 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 करके अगर छू भी ले, मान लीजिए अगर सब समय अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेंगे, कृष्ण भावनामृत में, कभी जप करना, कभी भागवतम क्लास सुनना, तो कभी बुक पढ़ना, तो कभी भी माया देवी हम लोग को टच नहीं कर सकती। तो माया देवी हाडू गुड्डू 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 की तरह है। तो वो अगर मान लीजिए हाडू गुड्डू करके आपको छू भी लिया, तो आपको अभी क्या करना है कि वो आपको थोड़ा सा माया दिया 2 मिनट के लिए, आपको 24 घंटा अभी आपको बुक रीडिंग करना है, हरिनाम जपना, ताकि वो माया से आप मुक्त हो जाए, उसको वहां से जाने ही नहीं देना है। तो ये कुछ प्रयास है, ये कुछ टेक्निक है जिसके माध्यम से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। कहने का मतलब एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप दिन में थोड़ा सा सोए, बहुत थकान हुआ था, थोड़ा सा सो लिए, 10 मिनट सोने के बहाने आपका सोना हो गया 2 घंटा। तो अभी आपके मन में बहुत पश्चाताप हो रहा है, हाय रे साला गाधा की तरह, पशु की तरह, जानवर की तरह हम मनुष्य शरीर को पाके राधा कृष्ण ना भोजिया, जानिया सुनिया घूम खाई नो। मतलब मैं 2 घंटा बेकार समय को नष्ट किया। रुको रुको रे निद्रा, तुम्हारा हम माथा खराब करते हैं। आज जो है ना 12 बजे तक नहीं सोएंगे, देखते तुम किस तरह मुझे पंगा ले रहे हो। तो 12 बजे तक उनको जप करना है, 12 बजे तक उसको भगवत गीता पढ़ना है, 12 बजे तक उसको भागवतम पढ़ना है, और क्या करना है, 12 बजे सोने जाना है। और ये जो तुमको जो 10 मिनट के बदले जो 2 घंटा जो लिया था ना समय सोने में, अभी क्या करना है, पतिदेव को बोल के रखना, प्रभु जी 4 बजे मेरे घड़ी अलार्म रहेगा, अगर नहीं उठूंगा तो पूरा 1 बाल्टी पानी मेरे सर पे डाल देना। फिर देखते निद्रा देवी का माथा खराब। तो 4 बजे अलार्म, क्या रे अलार्म रे, ची 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 ऐसे करते, क्या अलार्म। तो मैं पहले ही बोल के रखा हूं कि अब पानी डाल देना। तो जैसे पानी डालेंगे तब तक क्रोध होगा, तब निद्रा देवी का पता चलेगा कि निद्रा तुम जो सूख लिए थे दिन में 10 मिनट के बहाने 2 घंटा सूख लिया, अभी देखो तुम्हारा कैसा मैं पंगा बजा देता हूं। तो पहले बोल के रखना है, पहले बोल के रखना मतलब कैसे, और एक एग्जांपल देते हैं। व्यासदेव और जैमिनी, तो जैमिनी ऋषि, और जो घटना आप लोगों को बोले थे व्यासदेव
एक सुंदर नारी का रूप धारण करके आया था, क्योंकि वो तो भगवान है और जमीनी ऋषि तो ब्रह्मचारी है। तो जब जैसे ही पूरा बारिश हो रहा है, टिपी टिपी बरसा पानी, और जैसे ही वहां पर आए जमीनी ऋषि के, वहां पर अचानक बिजली वज्रपात हुआ और थोड़ा सा लाइट उनके बदन, उनके शरीर को देखा, सुंदर नारी को। तो जैसे ही देखे तो उनके मन में काम वासना का उदय हुआ, शायद ये मेरी पत्नी होती। तो उसके बाद वो तो ब्रह्मचारी है, इतना दिन का तपस्या, इतना दिन का ब्रह्मचर्य, तो उनके मन में थोड़ा सा डर हुआ कि कहीं मैं इसके चंगुल में फंस न जाऊं। तो बोले कि ठीक है लड़की, तुमको हम आश्रय दे रहे, क्योंकि तुम इतनी रात में इतनी घोर वर्षा में कहां जाओगे, तो तुम इस रूम में सो जाओ, लेकिन एक चीज, तुम ये दरवाजा मत खोलना। अगर स्वयं मैं भी आके बोलूं कि मैं आई कैन नॉट कंट्रोल, मैं अपने आप को संयम में नहीं रख पा रहा हूं, प्लीज दरवाजा खोल दो, तो भी नहीं खोलना। तो ही हुआ कि जमीनी ऋषि रात के 12 बजे उनका ऑटोमेटिक वो सब दृश्य नजर आ रहा है, कैसे वज्रपात हुआ, लड़की का दर्शन हुआ, रूप कितना सुंदर लड़की है, विश्व सुंदरी। हाँ, तो वहां पर आके बोले कि खोलो। बोले कि कौन है? बोले कि मैं घर का मालिक। बोले कि नहीं खोल सकती। बोले क्यों? क्योंकि तुमने खुद मना किए कि अगर मैं खुद आऊं फिर भी नहीं खोलना। ठीक है, तो इस तरह कुछ मतलब सिक्योरिटी हम लोग को बांधना है जगने से। और इसका और एक एग्जांपल है, सोनू शर्मा दिए। बोले कि एक एग्जांपल दिया, माता जी का क्या, पानी डाल देना है सर पे, पति देव को बोल के रखेंगे, पर वो आज मैं 4 बजे नहीं उठा ना, तो पूरा 1 बाल्टी पानी डाल देना, तो फिर देखना उठते कि नहीं। पहला उपाय एग्जाम्पल दिया जमीनी ऋषि और व्यासदेव के घटना। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, सोनू शर्मा बोल रहे थे कि पत्नी को बोलना है, पत्नी को बोलना है कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, अगर नहीं उठूं तो मेरे जेब से एक 100 रुपये का नोट निकालना और ऐसे करके फाड़ देना। ठीक है, तो पहले दिन, सेकंड दिन में क्या हुआ? वो बोले कि गो, बोलो क्या हुआ, उठो। बोले कि नहीं नहीं, मुझे और थोड़ा सोने तो, बहुत थक गया है। तो बोले कि ठीक है, इधर थोड़ा देखो। और जैसे ही देखा तो उसके पॉकेट से निकाल के 100 रुपये का नोट फाड़ के वो झाड़ू देने चली गई, मतलब लड़की। उठ के पूरा एकदम सोच रहे हो, बाप रे साला, सुबह सुबह 100 रुपया माइनस, ऐसे ऐसे कर रहे, अभी क्या होगा? प्रभु जी समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, सेकंड दिन में वही है, सेकंड दिन में भी बोल के रखे पत्नी को, सुबह जल्दी उठने का बस टॉपिक का नाम है। तो पत्नी उठाए, बोले कि एगो, बोले क्या हुआ, उठो। बोले क्यों, थोड़ा सोने दो ना, कितना सुंदर सुहाना मौसम। बोले कि ठीक है, इधर देखो, क्योंकि पत्नी का तो पैसा नहीं जा रहा है, पति का जा रहा है। तो पति के पॉकेट से बटुआ से फिर निकाला 100 रुपया। ए महाजन, रुको रुको, तुरंत खटिया से उठ करके जाके 100 रुपया को पकड़ा। बोले कि अभी जा रहा हूं बाथरूम स्नान करने। तो इस प्रकार तो बोले, सोनू शर्मा बोल रहे कि ये 2 से 3 दिन करो, तुम्हारा बाप भी उठेगा। बोल रहे 2 से 3 दिन ट्राई कर, जब 2 से 300 रुपया नष्ट होगा ना, तो तुम्हारा बाप भी उठेगा। क्योंकि पत्नी को ऐसा बोल के रखना है कि मेरा पैसा फाड़ देना। तो ये कुछ टेक्निक है। तो जो भी है, अल्टीमेटली कंक्लूजन पॉइंट में आते हैं। तो ये जो प्रसंग है बहुत बड़ा प्रसंग है, हम लोग कल फिर चर्चा करेंगे। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है। अगर किसी भक्त के मन में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये अर्जुन जो द्वारिका गए थे, जो भेजे थे युधिष्ठिर महाराज, तो इनको आने में इतना समय क्यों लग रहा था? समझा नहीं, फिर से बोलिए।
छोड़ने का मन नहीं। जैसे अर्जुन द्वारिका गए थे ना, भगवान को वहां का समाचार लाने के लिए जो भेजे थे उनके बड़े भाई, तो फिर आने में इतने समय क्यों लगे? क्योंकि उस समय ट्रेन भी नहीं था, फ्लाइट भी नहीं था, बैलगाड़ी में गए थे, बैलगाड़ी में आए, ये है कारण। दूसरा है, भक्त जो होते हैं ना वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ, क्या एग्जाम्पल दूं। आपके पतिदेव आपको रांची भेजा कि आप रांची चले जाओ, मेरी मौसी जो है ना वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, देखने के लिए। तो आप चले गए रांची, और यहाँ पे देखे आपके पतिदेव का, प्रभु जी का मौसी तो नहीं है ना, है क्या? तब उदाहरण नहीं देंगे, नहीं है ना, है तब नहीं चलेगा। बुआ है, प्रभु जी का बुआ है, अच्छा बुआ नहीं, तब ये चलिए। आपकी प्रभु जी का बुआ रांची में एडमिशन है, कहां पर? हॉस्पिटल में, और आपको बोले कि आप थोड़ा देख के आओ, तो आप जाके देखा कि बुआ मर चुकी है। अरे ऐसे आपका पतिदेव बार बार कॉल करे, कैसी है बुआ, आपको फोन कर रहे, विभा फोन उठाओ, और आप नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही चिंतित है, क्योंकि बुआ मर चुकी है। जिस उद्देश्य के लिए आए थे, बुआ अभी मर चुकी है। तो आप अभी किस, पहले कॉल को अटेंड करेंगे या आप चिंता में पड़े रहेंगे? मेरा प्रश्न है, वो उसका उत्तर दीजिए आप। पहले तो चिंतित होना पड़ेगा। तो अर्जुन के लाइफ में ऐसा ही हुआ था, उनका सुध बुध नहीं था कि मैं युधिष्ठिर मेरा भैया है, वहां पे जाके तुरंत रिपोर्ट करना है। युधिष्ठिर का तो कृष्ण के प्रति प्रेम है, युधिष्ठिर का तो कृष्ण के प्रति प्रेम है ही, अर्जुन का भी तो कृष्ण के प्रति प्रेम है ना। जैसे आपके पतिदेव की बुआ है, आपकी भी बुआ है ना, तो आपको भी तो चिंता हुआ कि हाय रे चली गई प्राण से प्यारी मेरी बुआ। आप बहुत चिंतित हुए, और उस समय पतिदेव फोन कर रहे, अरे फोन क्यों नहीं उठाते रे महाजन? तो आप अभी प्रायोरिटी फोन की तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा, कैसे मरी, कैसे हुआ, ऐसे चिंता में अभी फोन आपका साइलेंट है या जो भी है, फोन की तरफ ध्यान नहीं है। तो अर्जुन के लाइफ में जो द्वारका गए और भगवान कृष्ण के संबंध में ये सब जब दिखे सुने अपने आंखों से, तब उनका फोन की तरफ, हस्तिनापुर की ओर ध्यान नहीं गया कि कौन मेरे लिए सोच रहा है, इसीलिए जल्दी जाना है, तुरंत जाके इन्फॉर्म करना है। ये सब के बारे में अर्जुन नहीं सोचे। उनका खुद का भी नुकसान हुआ ना, कृष्ण से ज्यादा प्रेम तो अर्जुन करते थे, इसीलिए उस कारण उनका इतना देर हुआ। तो प्रभु जी जब अर्जुन गए थे तो भगवान अपने धाम को चले गए थे कि अर्जुन के जाने के बाद गए थे? क्या लक्ष्मी, क्या हुआ? क्या? अर्जुन जब गए तो उससे पहले ही भगवान चले गए थे? नहीं, जाके भगवान के साथ रहे, वो बहुत आनंद से परिवार के साथ मिलजुल के, फिर धीरे धीरे यदुवंश को शाप लगा। तो अर्जुन कहाँ थे तब, कौन से रूम में थे? वहीं थे, साथ ही थे। यदुवंशियों को शाप लगा, वो कौन से ऋषि का, नारद जी और वो सब थे वहाँ पे समुद्र किनारे, यज्ञ कर रहे थे, जाकर के अपमान किया, शाम पेट पे कपड़ा लगा। ओ हाँ हाँ हाँ, तो अर्जुन तो उस समय वही, हम लोग जो रामानंद सागर के टीवी सीरियल में भी देखे हैं ना, जो भगवान श्री कृष्ण यज्ञ कर रहे थे, फिर अर्जुन भी सामने बैठा था, और फिर एक व्यक्ति आके बोले कि मेरा पुत्र मर रहा है, मेरा बेटा जन्म हो रहा है फिर मर रहा है, तो राजा पापी है। कि जिस संसार, मतलब जिस युग में, अर्थात अगर पिता के होते हुए पुत्र का मृत्यु होगा तो मतलब राजा पापी है। तो कृष्ण को बहुत गाली देने लगा। तब अर्जुन बोले कि तू कौन होते हैं मेरे मित्र को गाली देने वाला, चलो तुम्हारा पुत्र को कौन मार रहे जाके देखेंगे। फिर अर्जुन गया था उनके पास, तो देखा कि जैसे पुत्र का जन्म हुआ फिर यमराज लेके जा रहे, तब वो चिंतित हुआ और बहुत हाके थे कि अरे मैं तुम्हारा पुत्र को स्वर्गलोक, दिव्यलोक, पाताल से लेकर आऊंगा। तब अर्जुन खामोश हो गए। तो अर्जुन ने बोला था, प्रतिज्ञा किया था कि अगर मैं तुम्हारा पुत्र को नहीं बचाऊंगा तो अग्नि में अपने आप को विसर्जन कर दूंगा। तो इसी अवस्था में अर्जुन ने प्रतिज्ञा निभाई कि शाम तक अगर नहीं बचा पाएंगे तो अर्जुन विफल हो गया। विभिन्न जगह गए, जमलोक गए,
पाताल लोक गए, लेकिन कहीं पर उनका बच्चा मिला नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा गया था महाविष्णु के पास। हाँ, बच्चा गया था महाविष्णु के पास। फिर अर्जुन एकदम पूरा हताशा हो गए और उसके बाद बोले कि हे युधिष्ठिर भैया, मुझे क्षमा कर देना, मैं अपने आप को मृत्यु के हवाले करना चाह रहा हूं। ऐसे करके सबको याद किया, लेकिन एक व्यक्ति को याद नहीं किया, तो वो है कृष्ण। कि अंतिम में मृत्यु से पहले कृष्ण को भी याद करना चाहिए, ये वो चीज भूल गया था। तो जैसे ही अर्जुन का मृत्यु होने वाला था, कृष्ण वहां पर आए, बोले कि पार्थ, तुम तो सबको याद किए और बोले कि मैं अपने इस शरीर को त्याग रहा हूं, लेकिन मुझे याद किया था, मैं भी तो आपका मित्र हूं। तब बोले कि चलो तुमको अभी थोड़ा शेयर करा के थोड़ा स्विट्जरलैंड घुमा के ले आएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण उनको लेकर चला गया। कहां पर? क्षीरोदोक्षाई विष्णु, गर्भोदोक्षाई विष्णु, कारणोदोक्षाई विष्णु, विभिन्न लोक में। अंत में महाविष्णु के पास पहुंचे। जो जो बच्चा था वहां पर गया था। तो महाविष्णु बोले भगवान श्री कृष्ण को, एक्चुअली मेरा ही प्लान था ये, ताकि बहुत दिन से आपको दर्शन नहीं किया था प्रभु, हम तो यहाँ पर सिर्फ ऑफिशियल काम में व्यस्त है, थोड़ा इंस्पिरेशन प्राप्त करने के लिए अभी आपका दर्शन हो गया, अभी ये बच्चा लेके जाइए। तो फिर तो ये है, तो उस समय अर्जुन द्वारका में ही था। ठीक, अर्जुन द्वारका में ही था। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? बोले तो कहाँ ध्यान रहता है? अर्जुन साथ ही में गए थे। हाँ, तो कहाँ ध्यान रहता है? वो नहीं बोले हम। हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु जी। बोल रहे थे प्रभु जी कि मतलब अर्जुन के सामने कृष्ण अंतर्धान हुए। हाँ, नहीं, ये मुझे पता नहीं कैसे अंतर ध्यान हुए, उसके लिए फिर ज्यादा स्टडी करना है। अर्जुन के सामने क्या अंतर्धान हुए? नहीं, अर्जुन के सामने नहीं, भगवान के सामने उस समय सिर्फ मैत्रेय ऋषि और उद्धव जी, बस 2 ही जन थे, और दारुक उनका सारथी, बस 3 ही लोग थे। अर्जुन को भगवान विदा कर चुके थे अपनी पत्नियों को साथ में भेज करके। ठीक है, तब आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। समवेत गौर भक्तविंद की जय। और प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।